प्रश्न नंबर 6, एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है। सिद्ध कीजिए कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। देखिए एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों से एक वृत्त गुजरता है। तो देखिए हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इसके ऊपर 3 बिंदु है और इनको मिला के एक त्रिभुज बन रहा है ABC, जिसका इस त्रिभुज का परिकेंद्र और इस वृत्त का केंद्र है वो क्या है, O है। ये हो गया A, B और ये C। अब देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है हम लिखेंगे O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर में 90 डिग्री है। देखिए O कहाँ है, देखो OBC यानी ये वाला कोण OBC प्लस BAC यानी ये वाला कोण, ये मिलके कितने के 90 डिग्री के। इसको हम मिला देंगे यहाँ पे। अब देखिए उत्पत्ति में यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोणों के नाम अंकित कर देते हैं। ये x डिग्री का मान लेते हैं, ये z का मान लेते हैं, ये y का होगा, तो ये भी कितने का होगा, y का होगा। क्योंकि OB और OC बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये y का है तो ये भी y का होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कोण BOC बराबर है 2 कोण A का। क्यों है, पर में 12.8 से। देखिए 12.8 में हमने ये पढ़ा था कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो उसके आधार पर हमने ये लिख दिया। देखिए कोण BOC, देखिए BOC को यहाँ पर क्या नामांकित किया हमने, कोण Z बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, 2 कोण X। आप कोण ये हटा दीजिए, Z के बराबर में क्या है 2X। ये हो गया समीकरण। देखो हमने यहाँ कोण BOC का नाम Z रखा था वो रख दिया, और यहाँ X है, A की जगह हमने X रख दिया और 2 अपने गुणे में है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें यहाँ पे आगे क्या करना है, हमें लेना त्रिभुज BOC में। देखिए BOC में OB के बराबर में क्या है, OC है। क्यों है, A की वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये बराबर है। अब देखिए हम यहाँ से आगे क्या लिखेंगे कि ये अपने y प्लस Z मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, इनका कारण क्या है, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए 2y प्लस Z का मान क्या, देखो समीकरण 1 में 2x बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, y बचेगा। y का नाम क्या है, देखिए y का नाम OBC और OCB भी लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न में हमको OBC चाहिए तो y का हो गया कोण OBC प्लस देखिए x बचेगा, x का क्या हो गया, कोण BAC। तो कोण BAC बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए ये 2 वहाँ देखो गुणे में भाग में जाएंगे तो हो जाएगा कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर में 180 डिग्री बटा 2 बराबर 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 7 है, किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए हमें एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का ये केंद्र है O, इसकी ये त्रिज्या इसकी एक जीवा के बराबर है। ये जीवा वापस ये त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या इस जीवा के बराबर है, AB नाम दे देते हैं यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त खंड में कोई बिंदु लेकर वहाँ पर हम जैसे यहाँ में बिंदु ले लिया C और इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये कोण कितने का होगा बताना है। आप चाहो तो इस तरफ भी ये कोण करके बता सकते हो, तो मैं एक ये C वाला निकाल दूंगा यहाँ पे। तो देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि OA के बराबर में है AB, ये हमको दिया। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कोण ACB का मान क्या होगा। देखिए उत्पत्ति में
उपपत्ति में लिखेंगे, देखो ओ ए के बराबर में ए बी है, ये तो हमको क्या किया गया है, दिया है, ये ओ ए ओ बी बराबर ही हमको दिया है। और देखिए ओ ए के बराबर में ओ बी है, ये किस कारण से, ए की वर्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अतः हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। अतः कोण ए ओ बी बराबर कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री है। क्यों, ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो कोण ए ओ बी कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए कोण ओ, ये ए ओ बी बराबर है, कोण ए ओ बी बराबर है किसके, दो कोण एक ये सी के, इस सी के। देखिए कैसे, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है। तो यहाँ लिख देंगे परमेय 12.8 से, ये हमने 12.8 में ही पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ए ओ बी का मान रख देंगे जो क्या है 60 डिग्री, तो 60 बराबर में दो कोण सी। अब देखिए कोण सी का मान निकालना है, तो कोण सी के बराबर में 2 का भाग उधर देंगे, तो 60/2 बराबर में 30 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। आप इधर यहाँ मिला के ये वाला डी का मान भी निकालना चाहो, यानी कोण डी का मान अगर आपको निकालना है इधर, तो आप देखो कैसे निकालोगे। या तो देखो ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है, तो ये कोण कितने का आया, 30 का आया, तो 180 में से घटा दो, यानी ये और ये मिलकर 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से ये 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 150 का। या आप चाहो तो देखिए ये कोण कितने का है, 60 का है, तो उधर का कितना होगा, 300 का होगा, और 300 का आधा ये होगा, जो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये आप 150 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, आकृति में कोण एडीसी 130 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री है, और जीवा बीसी, ये जीवा बीसी जीवा बीई के इसके बराबर है। तो कोण सी बी ई का मान बताना, सी बी यानी ये पूरा कोण कितने का, ये वाला बताना हमको। तो देखिए हल में मैं ये इतना सा कोण, कौन सा, सी बी पी, ये कोण में 1 नंबर मान लेता हूँ। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर डी बराबर कितने होंगे, दो मिल के 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, देखिए ए डी सी बी एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए डी सी बी चक्री चतुर्भुज है। ये इसका कारण हो गया। अब देखिए कोण नंबर 1 प्लस डी का मान कितना है, 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कोण ए का मान कितना आएगा, ये 130 उधर जाकर 180 में से घटेंगे तो कितने रह जाएंगे, 50 डिग्री रह जाएंगे। तो कोण 1 का मान कितना आ गया अपने, 50 डिग्री आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना बी सी पी, त्रिभुज बी सी पी व त्रिभुज बी ई पी में इनमें क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखो बी सी के बराबर में कौन है, बी ई, बी सी के बराबर में है बी ई, ये हमको क्या किया गया है, दिया गया है। उसके अलावा क्या चीज़ बराबर है, बी पी बराबर बी पी, ये दोनों तरफ काम आ रहा है, इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है, तो हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। और क्या चीज़ बराबर है, ये देखिए ये सी पी के बराबर में ई पी, क्यों है, ये केंद्र है और ये क्या है, जीवा है। तो केंद्र जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। तो यहाँ लिख देंगे सी पी के बराबर में क्या है, ई पी, कारण है केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है। ये इसका कारण हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर है, तो लिख देंगे एस एस एस, सर्वांग समता से त्रिभुज बी सी पी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ई पी के, और सर्वांग सम है अतः
इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये मैं कह दूं कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 के बराबर में क्या हो जाएगा, कोण नंबर 2 क्या हो जाएगा, कारण इसका बाई CP CT। अब देखिए कोण 1 और 2 बराबर है, तो देखिए कौन सा जो प्रश्न ने पूछा CBE वो कितने कोणों से मिलके बनता है, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 से मिलके बनता है। तो कोण CBE का मान कितना आ जाएगा, ये भी 50 का है और ये भी 50 का है, तो कितने का आ जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, आकृति में कोण ACB है वो 40 डिग्री का, ये वाला 40 डिग्री का है, तो कोण OAB यानी ये वाला कोण हमको बताना है कितना है। तो देखिए इसके हल में हमने परमे 12.8 में ये पढ़ा था कि वर्त के किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण वर्त के शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि कोण AOB है वो बराबर है किसके, डबल कोण इसके C के, डबल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम कोण निकालेंगे, कोण AOB देखो बराबर कितना है, 2 कोण C का मान कितना है 40 डिग्री, तो कोण AOB कितने का हो जाएगा अपने 80 डिग्री, ये कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हमें लेना है त्रिभुज AOB में कौन बराबर है, OA के बराबर में OB है, ये OA OB के बराबर है। क्यों है, A की वर्त की क्या है, त्रिज्या है, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए यहाँ ये दोनों बराबर है, अतः यहाँ कोणों के नंबर अंकित कर दो, ये 1 और ये 2, तो कोण नंबर 1 है वो बराबर होगा किसके, कोण नंबर 2 के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये कोण 1 और 2 बराबर होंगे, क्यों होंगे, ये और ये बराबर है इसलिए। अब देखिए त्रिभुज में हम कोणों को जोड़ेंगे, कौन से कोण को, कोण O प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 ये जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ लिख दो ASB, कारण इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए कोण O का मान हमारे पास है कितने का, 80 डिग्री का, कोण A का मान है नहीं, तो यहाँ कोण A को कोण 1 ही लिख दो। 2 को भी हम लिख सकते हैं क्या, कोण नंबर 1, क्यों, कोण 1 और 2 बराबर है, तो 1 और 2 को भी हम 1 लिख सकते हैं, बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए ये 80 उधर जाकर घट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2 कोण 1 और 1 2 कोण 1 बराबर में ये 80 उधर जाकर घटेंगे तो कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, 100/2 बराबर में 50 डिग्री। तो कोण 1 का नाम क्या है, OAB, यानी कोण OAB बराबर कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। प्रश्न नंबर 10, आकृति में AOB वर्त का व्यास है, ये AOB वर्त का व्यास है तथा C, D और E अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है, C, D, E और इस अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। हमें क्या करना है, कोण ACD देखो कहाँ है, ACD ये वाला कोण प्लस BED ये पूरा कोण मिलके कितने के होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस AE को मिलाना होगा। अब देखिए AE को मिलाएंगे तो यहाँ पर देखो इसके 2 भाग हो जाएंगे, किसके, BED कोण के 2 भाग हो जाएंगे। तो A का मैं कह दूँ 1 नंबर, A का कह दूँ मैं 2 नंबर और इसको कह दूँ मैं 3 नंबर। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ABE में, त्रिभुज ABE में कोण नंबर 1 है वो बराबर है 90 के, कारण है अर्धवर्त पर बना कोण। ठीक है, अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है, ये हमने जाना था। तो देखो ये व्यास है और ये जो कोण बन रहा है तो अर्धवर्त पर बना कोण है, तो 1 नंबर 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 बराबर में होंगे 180 डिग्री की। कोण नंबर 2 और ये 3 मिलकर 180 डिग्री के होंगे, क्यों कि AED और C एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कारण में लिख दो AEDC एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये और ये मिलकर 180 डिग्री के होते हैं। तो ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
1 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए बराबर से इस तरफ की चीज़ें इधर जुड़ेगी तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इधर जुड़ जाएंगे, बराबर में उधर क्या जुड़ेगा 90 डिग्री जुड़ेगा प्लस 180 डिग्री जुड़ जाएगा। तो देखिए 1 और 2 मिलके कौन सा कोण बनाते हैं, BED बनाते हैं, कोण BED बनाते हैं, प्लस कोण नंबर 3 कौन सा बनाता है, ACD बना रहा है, कोण ACD बना रहा है, बराबर में उस तरफ इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 3 27 यानी 270 डिग्री। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया।